एक ये फोटो है, हाँ ठीक है। जैसे तिलक वैसे टोपी। हाँ, मतलब एक मुसलमानों में धारणा है कि जो नेता टोपी पहन लेता है वो टोपी पहनाता है। बहुत बड़े मुस्लिम लीडर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो धार्मिक गुरु, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कभी मत पहनना। कहा कि मुसलमानों को ये टोपी पहना के बेवकूफ़ बनाने का काम बहुत लंबे समय से चल रहा है, तुम उस तरह का स्ट्रक्चर का हिस्सा मत बनना। एक ये फोटो है, हाँ ठीक है। जैसे तिलक वैसे टोपी। मैंने क्या कहा, मैं यहाँ एनआरसी के प्रोटेस्ट में था, मैं एक मुस्लिम धार्मिक स्थल पे गया, उन लोगों ने ये कैप मेरे सर पे, क्योंकि वो अंदर जाने के लिए, जैसे गुरुद्वारे में जाने के लिए वो बांधते हैं सर, रुमाल की जरूरत होती है, सर ढकने की जरूरत होती है। उन्होंने मुझसे कहा कि अंदर जाओगे आपकी सर पग वाली ढक भी लेना। हमने तस्वीरें देखी हाँ, है। सर ढकना है। हाँ। तो सर ढकने कुछ था नहीं, उन्होंने एक साथी ने अपने सर से उतार के दे दी, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूँ, बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ। उसके बाद एक बहुत बड़े मुस्लिम लीडर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो धार्मिक गुरु, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कभी मत पहनना। क्यों? कहा कि मुसलमानों को ये टोपी पहना के बेवकूफ़ बनाने का काम बहुत लंबे समय से चल रहा है, तुम उस तरह का स्ट्रक्चर का हिस्सा मत बनना। हाँ, मतलब एक मुसलमानों में धारणा है कि जो नेता टोपी पहन लेता है वो टोपी पहनाता है। हाँ, तो उन्होंने मुझसे कहा, और उस दिन के बाद मैंने आज तक कभी इस काम को नहीं दोहराया। मुझे किसने कहा, मैंने उनसे कहा, हाथ जोड़ के कहा। और एक आखिरी तस्वीर और बड़ी वायरल होती है। ये आपकी मोटरसाइकिल में दुर्गा माता की चुनरी लगी हुई है। ये मेरी मोटरसाइकिल नहीं है, बस मैं यही कह रहा था। अब मैं आपके सोफे पे बैठा हूँ। हाँ। और इस, अच्छा देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, भारत मान्यताओं का देश है ना। हाँ, तो अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी हिंदू बुलेट है धर्म, ना? हाँ, बुलेट है ये। हिंदू धर्म में जिनकी बहुत सारी वो है। हाँ। ये मेरे उसी साथी की मोटरसाइकिल है, रेलवे वाले की, जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ। हाँ, मेरे फादर ने फोटो मुझे, लेकिन पोज देखो फिर वही वाली है। अब इस वजह से किसी को जलना नहीं चाहिए। तो अब उसने नई बुलेट खरीदी, हाँ। वो लेके आया। हाँ। तो मैंने कहा कि जब बुलेट लाए तो किस साल मेरी, की फोटो ये चुनरी वाली? ये 2007-8 के आसपास की होगी, 9-10 की भी हो सकती है। तो मैंने उनसे कहा कि जब बुलेट लाए तो मेरा एक फ़ोटो खींच दो। तो अच्छा मुझे ये बताओ, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, अब मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं कहीं गया तो जैसे, अब सब वर्कर तो बहुत मजबूत नहीं है, किसी ज़िले में किसी इंसिडेंट में जाना पड़ा, तो जैसे मैं बिहार गया तो यहाँ से गाड़ी तो नहीं ले जा सकता अपनी, तो वहाँ जो भी वर्कर होगा, और वो जाहिर किसी, सी बात है। क्योंकि सारी हर धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले, सिख धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले, ईसाई धर्म को मानने वाले, मुस्लिम धर्म को मानने वाले, और जो किसी धर्म को नहीं मानते वो भी सब लोग हमारी पार्टी में। तो अब वो गाड़ी लेके आए अपनी तरफ से बहुत अच्छी करके, और वो जिस भी धर्म की मान्यता के अनुसार, किसने चुनरी बांधी है, किसने कोई और धार्मिक वो रखा है, तो मैं उसको क्या कहूँ कि मुझे खुशी नहीं हो रही तो इसको हटा। नहीं, ठीक है, मैं इस पॉइंट पे मैं सहमत हूँ। ठीक अब है। भले ही कितना सच है कितना फसाना वो आप जानो, जनता नहीं, जाने, आप फिर समझो, क्योंकि इसका कोई प्रूफ तो है नहीं। आप कह रहे हो, हम मान ले रहे हैं, दर्शक को हम तय करने दे देंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, और मैं इस पर बहस भी नहीं कोई चाहता, मैं वो कह रहा हूँ जो फैक्ट है। देखो, आप यहाँ से अगर ट्रैवल करोगे, मैं आप ही के ऊपर छोड़ देता हूँ, प्रैक्टिकली आपको पता लग जाएगा। आप गए हैं बिहार में, समझ गया आप जो लॉजिक दे रहे हो, होटल, मान लिया आपको, आपने होटल किया है, और आपने, क्योंकि आपका कोई जानकार नहीं, आपने उससे कहा कि वो उस गाड़ी भेज देना। अब उस गाड़ी को चलाने वाला किस धर्म को मानने वाला है, वो सही किस बात तरह है, की वो उसमें है, आप कुछ आप नहीं उसमें कर बैठो, आप उसमें क्या कर सकते हो। और मैं ये कह रहा हूँ, क्या इस देश में हिंदुओं की धार्मिक आस्था का सम्मान नहीं? अब उनका आता हूँ सम्मान। आगे, क्यों ये तस्वीरें क्यों चर्चा के केंद्र बन रही है, इसकी वजह बताता हूँ मैं आपको। ठीक है। ये तो तस्वीर बड़ी नॉर्मल सी है, ठीक। कोई और नेता हो तो शायद सवाल भी ना उठते। ये तस्वीर इसलिए चर्चा के केंद्र बनती है क्योंकि चंद्रशेखर पर यह आरोप लगता है कि चंद्रशेखर संभल पहुंच जाते हैं, ठीक है। हाथरस को एकदम जोर शोर से लगा लेते हैं, शाहीन बाग में एकदम चढ़ जाते हैं, जामा मस्जिद के सामने छाती चौड़ी करके एक नेता दिखता है। ठीक है। लेकिन जब अयोध्या में किसी दलित बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो एक वर्ग कहता है कि यार वो भी जात देख लेते हैं कि जो दलितों पर अत्याचार कर रहा है वो हिंदू है तो आरवास लगा दो, मुसलमान है तो ये एक एलिगेशन आप पर आता है। पहले आप एक अच्छे साथी हैं, वो अगर आप कास्ट के बात करेंगे, वो बेटी दलित समाज की नहीं थी, ये आप क्रॉस चेक कर लो। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका रिसर्च कमजोर नहीं होना चाहिए। पहली देश के सारे अखबारों में तो यही छपा है, चेक कर देश के हर लो, बड़े दोबारा से आज चेक कर लो। चेक मैं तो करके ग्राउंड लेवल पे वो करता हाँ। हूँ। मैं अयोध्या उसी परिवार के लिए गया, आप चेक कर लो, उन्हीं डेट में मैं अयोध्या में हूँ, मेरी एक सभा भी थी, मैं उसी डेट में गया, जबकि किसी और को वो सभा करनी थी, मैं खुद गया कि मैं जाऊँगा उस परिवार से मिलने के लिए। जब मैं गया, बीजेपी के बहुत सारे नेता, एक से एक बड़े नेता वहाँ बैठे हुए थे, तो उस परिवार की तरफ से जो हमारी टीम, क्योंकि ऑलरेडी मिल के आ चुकी थी, उन्होंने कहा कि अभी, उन नेताओं ने कहलवाया, वो जो महान नेता वहाँ थे, उन्होंने कहा कि भाई अभी हमें और किसी की जरूरत नहीं, आप उनको मना कर दो। तो फिर मैं
चला आया कि ठीक है, क्योंकि हमारी पार्टी के लोग वहाँ गए थे, तो इसलिए मैं फिर उसमें उस तरह से एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट, जब सरकार जिस चीज़ में सहमत हो जाए, सरकार जिसमें खड़ी हो जाए। देश के सारे अखबारों ने दलित लड़की का ही जिक्र किया है। हाँ, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप कह रहे हो ना जो देखो मैं आप इसको और वो कर देता हूँ। आपको याद है वहाँ एक मंत्री जी रोए थे, अगर आपको याद हो। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने दलित शब्द का जिक्र किया मैंने, ठीक है, कि सारे देश के बड़े अखबारों ने, ठीक है, मैं तो देश के सारे अखबार गलत होंगे। अच्छा, मैं इसको और वो प्रैक्टिकली साबित कर देता हूँ ना। वहाँ एक बड़े नेता रोए थे जो मंत्री हैं अभी बीजेपी में, अलायंस में। डू यू नो नोट? मसला उनका नहीं है, मसला एक सेकंड में बताता हूँ ना, एक मिनट सुन लो। मैं सच को सच कहने की हिम्मत रखनी चाहिए। संजय निषाद जी वहाँ रोए कि मेरी समाज के बच्चे पे बहुत वो हो गया है और मैं इसकी रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता तो इसी में देख लो, मिल जाएंगे आपको संजय निषाद इसी घटना पे। तो निषाद समाज यहाँ पिछड़े वर्ग में आता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, और वो मांग कर रहे हैं कि इसको शेड्यूल कास्ट में होना चाहिए। मैं आपको फैक्ट की बात कर रहा हूँ। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं गया हूँ, हमारी टीम गई है, और मैंने आपको बता दिया उस दिन क्या कंडीशन थी। और मैंने अभी राजपूत लड़कों का मर्डर हुआ यही पूर्वांचल में, मैंने उसकी आवाज़ उठाई। जब एक व्यापारी की लखनऊ यहाँ गोरखपुर में उसको जो है मार दिया पुलिस ने, मैंने उसकी आवाज़ उठाई, जो वैश्य समाज में थे। लखनऊ में जिनको गोली मारी गई थी, मैंने उनकी आवाज़ उठाई, जो ब्राह्मण समाज के थे। कानपुर में जिनका घर जला और वो माँ बेटी वहीं जल के जिनकी जान चली गई, वो ब्राह्मण समाज के थे, मैंने उनकी आवाज़ उठाई। पहलवान बेटियां जो हैं वो किसान समाज की थी, मैंने उनकी आवाज़ उठाई। किसान हर जाति के हैं। ये आपने किया और इसकी तस्वीरें हैं, किसानों के मसले पर आप बोले, जंतर मंतर आप गए, ये सब है। लेकिन जब आपके ऐसे, अच्छा, और सुनिए, लेकिन जब आपके ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कि नस्लें खत्म हो जाएंगी लेकिन मस्जिद मदरसा इस्लाम खत्म नहीं होने देंगे, इंशाल्लाह बोलो, ये ट्वीट सच है? तो मैं वही कह रहा हूँ कि रिसर्च अच्छा होना चाहिए। किसी और अकाउंट्स को देख के अगर आप मुझसे सवाल, ये आपका ट्वीट नहीं था, ये नहीं है, आप चेक कर लो। आपके नाम पे चिपका दिया गया। अब ये आप लोगों की रिसर्च देखो भाई कि मैं आपने क्या रिसर्च किया है।